का मैकबेथ शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध और गहन त्रासदियों में से एक है। यह कहानी एक वीर योद्धा की है जो भविष्यवाणी और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते हत्यारा बन जाता है और अंत में उसका पतन हो जाता है। स्कॉटलैंड में युद्ध चल रहा होता है। मैकबेथ और बैंको, दो बहादुर सेनापति, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध जीतने के बाद लौटते समय उन्हें रास्ते में तीन जादूगरनियां मिलती हैं। तीनों जादूगरनियां मैकबेथ से कहती हैं, तू ग्लैमिस का ठाकुर है, तू काउडर का ठाकुर बनेगा, तू एक दिन राजा बनेगा। और बैंको से कहती हैं, तू राजा नहीं बनेगा लेकिन तेरी संतानें राजा बनेंगी। कुछ समय बाद मैकबेथ को सच में काउडर का ठाकुर घोषित कर दिया जाता है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वह राजा भी बनेगा। उस पर सत्ता की लालसा हावी होने लगी। लेडी मैकबेथ का प्रभाव। जब मैकबेथ ये भविष्यवाणी अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है तो वह उसे राजा डंकन की हत्या करने के लिए उकसाती है। लेडी मैकबेथ बहुत महत्वाकांक्षी होती है और कहती है कि अगर उसे राजा बनना है तो उसे डंकन को मारना ही होगा। राजा डंकन मैकबेथ के किले में मेहमान बनकर आता है। रात में मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है। हत्या के बाद वह अपराधबोध से भर जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे शांत करती है और हत्या का दोष डंकन के सेवकों पर डाल दिया जाता है। सुबह होते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह जाता है। डंकन के बेटों को डर लगता है और वे देश छोड़कर भाग जाते हैं। मैकबेथ को राजा घोषित कर दिया जाता है। अब मैकबेथ को डर लगने लगता है कि बैंको और उसके बेटे फ्लियांस उसकी गद्दी छीन सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी में बैंको की संतान के राजा बनने की बात कही गई थी। इसलिए मैकबेथ बैंको और फ्लियांस को मरवाने की योजना बनाता है। बैंको मारा जाता है लेकिन फ्लियांस भाग जाता है। भूतों और अपराधबोध का प्रकोप। बैंको की आत्मा मैकबेथ को दिखने लगती है। दरबार में एक भोज के दौरान वह बुरी तरह डर जाता है। अब वह और अधिक निर्दयी और क्रूर हो जाता है। एक और भविष्यवाणी। मैकबेथ फिर से जादूगरनियों के पास जाता है। वे उसे नई भविष्यवाणियां देती हैं। 1. तू तब तक अजेय रहेगा जब तक बिर्नम का जंगल डंसिनेन की पहाड़ी तक नहीं आएगा। कोई भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति तुझे नहीं मार सकता। मैकबेथ को लगता है कि वह अमर है, क्योंकि जंगल चल नहीं सकते और हर व्यक्ति स्त्री से ही जन्मा होता है। मैकडफ की ओर से विद्रोह। मैकडफ, जो राजा डंकन का समर्थक होता है, इंग्लैंड जाकर डंकन के बेटे मलकम से मिलता है और मिलकर मैकबेथ के खिलाफ सेना खड़ी करता है। मैकबेथ को डर होता है, इसलिए वह मैकडफ के पूरे परिवार की हत्या करवा देता है। अंत की शुरुआत। मैकडफ और मलकम स्कॉटलैंड पर चढ़ाई करते हैं। वे सैनिकों को बिर्नम जंगल की डालियां लेकर चलने को कहते हैं ताकि उनकी संख्या छिपी रहे। जब ये सैनिक डंसिनेन पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल चलकर आ गया हो। ये पहली भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। फिर युद्ध में मैकडफ मैकबेथ को चुनौती देता है और बताता है कि वह स्त्री से जन्मा नहीं है, बल्कि उसकी मां ने उसे ऑपरेशन से जन्म दिया था। मैकबेथ को एहसास होता है कि जादूगरनियों की भविष्यवाणी धोखा थी। अंततः मैकडफ मैकबेथ का सिर काट देता है। मलकम को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित किया जाता है। शांति बहाल होती है। लेडी मैकबेथ अपराधबोध के चलते पागल होकर मर। मुख्य संदेश। सत्ता और लालच इंसान को अंधा कर सकती है। अपराध का फल अंततः विनाश ही होता है। नियति और भविष्यवाणियों पर अत्यधिक विश्वास भी नुकसानदेह होता है।